मेष राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि अंतिम समय की अब तैयारी कर लो। आने वाला समय और काल आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आने वाला है, लेकिन इन सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आज हम आपको जो विशेष ज्ञान देने जा रहे हैं, ऐसा ज्ञान आज तक आपको किसी ने ना तो दिया है और ना ही आगे कभी आपको कोई देने वाला है। यह ज्ञान शास्त्रों की गहराई से निकाला हुआ है और पूरे प्रमाणित संकेतों के साथ हम आपको यह ज्ञान देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी एक झलक दिखा देते हैं कि रामायण में स्पष्ट तौर पर यह वर्णन देखने को मिलता है कि जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होना था तो उस समय रावण ने सभी ग्रह और नक्षत्रों को एक सीध में आने का आदेश दिया था। वह एक सीध कहाँ थी, कौन सी थी? तो ज्योतिष की यदि माने तो वह एक सीध थी 11वां घर। जी हाँ बंधुओं, कुंडली का 11वां घर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है। आप इस संसार में जब जन्म लेकर आते हैं तो 11वां घर ही है जो आपको इस संसार में जीने का हक देता है, उपलब्धियां देता है। समाज में दुनिया भर के जो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, अच्छे बुरे लोगों के साथ संबंध होते हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान देता है, धन दौलत लेकर आता है और सबसे महत्वपूर्ण कि ईश्वर की कृपा आशीर्वाद आप तक पहुंचने देता है। आप पूजा पाठ तो खूब कर लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख पूजा पाठ करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद भी दैवीय कृपा जीवन में नहीं आ पाती है। तो निश्चित तौर पर कुंडली का 11वां घर दूषित है किसी न किसी प्रकार से। तो आज हम आपको आपकी कुंडली के 11वें घर के विषय में ऐसा अद्भुत ज्ञान देने वाले हैं जिससे आपका 11वां घर यानी 11th हाउस आपकी कुंडली का पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपके जीवन में लाख प्रयास करने के बाद कामयाबी नहीं आ पा रही है, मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप जीवन में जो कुछ भी डिजर्व करते हैं, यानी कि जहां आप पहुंचने चाहते हैं वहां आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई विशेष बाधा है, कोई रुकावट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो 100% आपकी कुंडली का 11वां घर इसी प्रकार से दूषित है। तो यह कब दूषित होता है और इसे कैसे अनुकूल बनाया जाता है, या फिर यह सोया हुआ भी रहता है? जी हाँ, तो आज हम आपको आपकी कुंडली देखना सिखाएंगे और आपकी कुंडली के अनुसार आप खुद ही ये समझ जाएंगे कि कहीं आपकी कुंडली का 11वां घर सोया हुआ तो नहीं है, कहीं किसी पापी ग्रह से दूषित तो नहीं है, या फिर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि योग युति इसमें बनकर तो नहीं बैठी है जिससे आपको इसके लाभ प्राप्त नहीं हो पा रही है। वरना बंधुओं याद रखना कि प्रकृति का नियम है कि क्रिया के खिलाफ तो प्रतिक्रिया होती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में किसी प्रकार की बाधा, कोई रुकावट आ जाती है जो इस प्रतिक्रिया को आप तक नहीं पहुंचने देती है। तो बस आज आप जो ज्ञान हासिल करने वाले हैं वह आपके जीवन की उस बाधा को समाप्त कर देगा और फिर आपके जो पुराने संचित कर्म हैं, यानी कि आपने जो पुराने समय काल में मेहनत की है उसका भी जो फल संचित हुआ है, क्योंकि फल तो संचित होगा ही। यदि आपने क्रिया की है तो प्रतिक्रिया आप तक नहीं पहुंची, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रतिक्रिया हुई नहीं है, हुई अवश्य है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई है किसी बाधा की वजह से। तो जैसे ही बाधा हटेगी, तो जैसे बांध टूटता है तो नदी का पानी पूरी प्रवाह के साथ नदी में बहना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही आपके पुण्य कर्म, आपकी मेहनत, आपकी क्रिया बल, सब कुछ आपके जीवन में पूरी शक्ति के साथ आएगा और आपको अचानक बड़े बड़े लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, कामयाबी के कीर्तिमान आप बना लेंगे। बस आपको आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। एक बात हम आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह दें कि जो बातें अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उन बातों को भूल कर भी हल्के में मत ले लेना, क्योंकि कभी कभी आप ये भूल कर बैठते हैं। आपकी राशि के जातकों की ये एक कमी है कि कभी कभी जहां आपको सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए वहां से आप अनदेखी कर देते हैं या उस जगह पर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। इससे दुर्भाग्य निर्मित होता है। आज आपको यह भूल नहीं करनी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि हम आपकी कमियां भी जानते हैं, आपकी शक्ति भी जानते हैं, कमजोरियां भी जानते हैं। इसीलिए आपको चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भूल से भी इस कार्यक्रम को मिस मत कर देना, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बताते इन बातों को, शायद वो समझते नहीं है या फिर बताना चाहते नहीं हैं। और यदि बताना भी चाहते हैं तो उसके लिए बहुत महंगा मूल्य तय कर रखा है।
जहां तक आम आदमी की पहुंच ही नहीं हो पाती है। तो आम आदमी बेचारा पिस जाता है। जो ज्ञान उस तक साधारण तरीके से पहुंचना चाहिए था, वो ज्ञान उस तक पहुंचता ही नहीं है और ज्ञान के अभाव में जीवन अंधकार में डूबा रहता है। जीवन भर संघर्ष चलता रहता है और पीढ़ियों तक यह संघर्ष पहुंच जाता है दोष बनकर। और फिर तरक्की तो छोड़ो, जीवन जीने के साधन भी जुटाने मुश्किल हो जाते हैं। तो आज आपको बस यही ईश्वर का वरदान, महामाई का आशीर्वाद, कृपा मिलने जा रही है। इसका स्वागत करिए, महामाई को धन्यवाद करिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, तो ध्यान से सुनिए सारी बातों को। लेकिन इससे पहले महामाई को आभार जरूर व्यक्त करेंगे, तो प्रेम से जयकारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही दी है, क्योंकि आपने यदि हमारे कार्यक्रम पहले देखे हैं तो हम अपने हर कार्यक्रम में जयकारा तो लगवाते ही हैं, आपको महामाई के परिवार का हिस्सा बनाते ही हैं। तो शायद कृपा कर दी है माई ने, तभी आप तक यह कार्यक्रम पहुंचा है सटीक ज्ञान के साथ। तो चलिए बंधुओं, यदि भाव मन में गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अपना दिल खोलकर माई के चरणों में रख दो और माई यदि आपका हाथ पकड़ लेंगी, आपको अपनी गोद में उठा लेंगी, तो फिर संसार की कोई भी बुरी से बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती और ना ही दुख तकलीफ आपको छू सकती है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब अपने मूल विषय को ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। बात यहां पर हम कर रहे हैं कुंडली के 11वें घर की। कुंडली का 11वां घर जिसे आय का घर कहा जाता है, इनकम का घर कहा जाता है। देखिए, इनकम कई प्रकार की हो सकती हैं। सामान्य तौर पर जब हम कहते हैं कि आय या इनकम, तो यहां पर हमारा मतलब सामान्य तौर पर देखा जाए, जनमानस के दृश्य से देखा जाए, उनके भाव से समझा जाए तो पैसे की बात होती है कि पैसा कमा लिया वही इनकम है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इनकम कई प्रकार की होती हैं। इनकम होती है रिश्ते नातों की, इनकम होती है मान सम्मान की, इनकम होती है जीवन की क्वालिटी की, इनकम होती है देवी देवताओं की कृपा की। कैसे? आपने पूजा की, बहुत मेहनत से अनुष्ठान किया, मान लेते हैं मंत्रोच्चारण किया या कोई दैवी अनुष्ठान, पंडित जी की मदद सहायता से यज्ञ हवन आदि कर लिया, लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि इनकम नहीं हुई। इसी प्रकार आपने किसी रिश्ते नाते में बहुत अपना दिल और जान लगा दिया उस रिश्ते को खुश करने के लिए, पति पत्नी की बात करें या किसी भी अन्य रिश्ते की, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की, आपकी भावनाओं की कोई इज्जत नहीं की और आपके समय, आपके प्रेम का कोई भाव ही नहीं लगाया, तो फिर आपकी इनकम कहाँ हुई? नहीं हुई। यही बात है, हर जगह फिट होती है कि भाई हमने खूब मेहनत कर ली लेकिन हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, तो हमें इनकम कहाँ हुई? यानी कि ये एक ऐसा भाव है जो आपको बहुत कुछ दे देगा, ये देने के लिए ही बना है। यहाँ यदि आपने सक्रियता कर दी, यानी ये भाव यदि आपने पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया, जागृत कर दिया, तो हर काम, हर जगह आपको मिलना ही मिलना है। जी हाँ, अब समझ में आया आपको कि क्यों रावण ने सारे ग्रहों को 11वें भाव में एकत्रित हो जाने के लिए बोला था मेघनाथ के जन्म के समय पर।
तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग इसके बारे में इतना बात ही नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन पर बात बहुत गहराई से की जानी चाहिए। तो आज बस इसी विषय को उठा रहे हैं, अब ध्यान से समझिए। आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए, किसी मोबाइल ऐप से निकाल लीजिए या आपके पास रखी हो निकाली हुई तो उसे उठाइए और उसका लग्न चार्ट देखिए। लग्न चार्ट यानी पहला चार्ट जो कुंडली का होता है उसे आप देखिए। लग्न चार्ट में 11वां घर जो है कुंडली का, गिनती करिए पहले से 1 2 3 4 5 ऐसे करके 11वां घर जो आपकी कुंडली का है उसे देखिए, उस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि उस घर में यानी 11वें हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष में कहा जाता है कि जब किसी भाव में कोई ग्रह नहीं होता तो वह जो भाव होता है वह सोया हुआ होता है। जी हाँ, बहुत से भाव कुंडली में खाली होते ही हैं, सबकी कुंडली में होते ही हैं। तो भाव यदि खाली है तो समझ लीजिए कि वो भाव ही सोया हुआ है। अब उस भाव से आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अब जब फल ही प्राप्त नहीं होगा तो फिर लाख मेहनत करिए, प्रयास करिए, फल कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि उस भाव को जगाना है। उस भाव को कैसे जगाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि सवाल एक के बाद एक आएंगे। क्रमबद्ध तरीके से आएंगे तब तो सूचना पूरी तरह से पहुंचेगी, तब तो आप उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे। तो अब इस भाव को जगाएं कैसे, अगर ये स्थिति है तो अब आपको फिर से इस भाव को देखना है। इस भाव में एक नंबर जरूर लिखा होगा, नंबर तो 100% लिखा होगा। तो यदि कोई नंबर लिखा है, मान लेते हैं कि नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इस भाव का स्वामी हुआ शुक्र, ठीक है। और यदि जैसे काल पुरुष कुंडली देखेंगे उसकी एक बात अलग है, उसे हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका स्वामी हुआ सूर्य। इसी प्रकार जो भी नंबर लिखा हुआ है वो राशि है और उस राशि का स्वामी ही इस भाव का स्वामी है। अब आपको उस राशि के स्वामी यानी भाव के स्वामी से, जैसे मान लिया कि इसमें 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र से जुड़े उपाय आपको करने हैं। 100% शुक्र से जुड़ी हुई तकलीफें आपके जीवन में हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, जेब खाली रहती है, कमाते लाखों रुपए होंगे लेकिन जेब में एक भी नहीं रुकेगा, बजट बिगड़ा ही रहेगा। तो ये उस ग्रह से जुड़ी परेशानियां जरूर आपके जीवन में होंगी ही होंगी। तो ये चीज आप देखिए अपने जीवन में उतार कर कि कौन सा ग्रह है और उससे जुड़ी परेशानियां हैं कि नहीं। अब नहीं समझ रहे ये बात, कोई बात नहीं है, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। बस बहुत ही सरल है। क्या करेंगे आप दान, जैसे मान लिया कि शुक्र की खराबी है, यानी कि शुक्र है उस 11वें भाव में और भाव सोया हुआ, तो उसे जगाना है। तो सबसे पहला काम है कि उस भाव में जो राशि है, जो उसका मालिक है, पहले उससे बात की जाए, उसे प्रसन्न किया जाए, उसे सक्रिय किया जाए, वही चाबी है उस भाव की। तो आपको क्या करना है कि शुक्र से जुड़ी चीजें, तो प्रति शुक्रवार आप क्या करें, छोटी कन्याओं को चावल की खीर यानी दूध और चावल की जो खीर होती है साधारण सी, वो खीर खिलाना शुरू करिए और मंदिर में भी 1 कटोरी खीर दान करना शुरू करिए। प्रति शुक्रवार आप इस कार्य को करिए, 2 महीने 3 महीने लगेंगे, आपका यह भाव जागृत हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये करनी है। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम कि ये जो भाव है, ये भाव जैसे कुंडली जो होती है, जो चार्ट होता है, वह दिशाओं पर भी आधारित होता है। जैसे कि पहला भाव जो है वह ठीक पूर्व दिशा है और जो 7वां भाव है कुंडली का उसके सामने वो ठीक पश्चिम दिशा है। इसी प्रकार यदि 11वां भाव कुंडली का देखा जाए तो हम आपको दिशा के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कि आपके घर में जो ठीक पूर्व दिशा है और ठीक पश्चिम दिशा है उसके बीच में एक कोना है जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। उस कोने और दक्षिण दिशा के बीच में जो जगह बची है ना, वो आपका कुंडली का 11वां भाव है। जी हाँ, देखो बारीक बातें हैं लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी जीवन में तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। इसी को भाग्य का जागना कहते हैं, भाग्योदय कहते हैं। भाग्योदय हमारा तभी तो खुद ब खुद हो जाता है, पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप के आधार पर, देवी देवताओं की कृपा के आधार पर। लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है तो ज्योतिष हमें यह आज्ञा देता है कि हम अपना भाग्योदय स्वयं कर सकें, बशर्ते कि हमें ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही तो चाबी है। बिना ज्ञान के तो केवल अंधकार है, तो ज्ञान ही तो हम आपको दे रहे हैं। तो चीजें बारीक हो सकती हैं, बार बार सुन लीजिए। आपको हमने बताया कि कुंडली का 11वां जो घर है, जो भाव है, वह आपके घर में कौन सी दिशा में है। आप अपने घर को देखिए, ठीक पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना बनता है, उस कोने से दक्षिण दिशा के बीच की जो जगह है ना, वो पूरा का पूरा आपका 11वां घर है कुंडली का।
ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब आपको यहां पर कुछ क्रियाएं करनी है जिससे ये जो भाव आपने जगाया है, अब इस भाव का लाभ मिलना शुरू होगा। तो अब देखिए, ये जो 11वां भाव है, जो आपका घर का जो कोना है, ठीक है, इस कोने का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो शुक्र है। ठीक है, और मंगल भी, क्योंकि ये अग्नेय कोण है, फायर का कोना है, तो मंगल अग्नि का कारक है, तो कुछ हद तक मंगल का भी प्रभाव रहता है। देवता इसके गणेश जी हैं और इसका जो स्वामी है वो शुक्र है, हमने आपको बता ही दिया। तो अब आपको यहां पर एक क्रिया करनी है, बहुत छोटी सी, शुक्र स्थापित करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरी बात है। आपने इसे कर लिया और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर चमत्कार खुद नोटिस करेंगे। आप हमें खुद फोन करके कहेंगे, मैसेज करके कहेंगे कि गुरुजी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, जीवन बदल गया। जी हाँ, तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है। मिट्टी का एक गमला लेना है, मिट्टी का गमला, ठीक है, ध्यान से समझना। मिट्टी का जो गमला है वह पकी हुई मिट्टी होती है, वह मंगल होता है, ठीक है। उसमें आपने कच्ची मिट्टी भरनी है, अभी नहीं भरनी, उससे पहले भी कुछ करना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है आपको, उस लाल रंग के कपड़े में आपको कुछ सिक्के डालने हैं, ठीक है। लाल रंग के कपड़े में कुछ सिक्के डालने हैं, 1 इलायची डालनी है, 2 लौंग डालनी है और 1 सुपारी रखनी है, ठीक है। उसके बाद उसकी पोटली बना लो, लाल रंग के धागे से, गांठ नहीं लगाना है, सिर्फ पोटली बनानी है, धागा लपेटना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उस गमले में बिल्कुल तली में, गमले की बिल्कुल तली में ये पोटली रख देनी है सीधी करके। उसके ऊपर आपको मिट्टी डालनी है, ठीक है। मिट्टी आपने डाली, समझ में आ रहा है सब कुछ आपको ठीक तरीके से कि आपको उसमें मिट्टी डालनी है, ठीक है। वो पोटली जो है वो मिट्टी से ढक गई है। गमला बड़ा सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा हो जाए, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने उसमें मिट्टी भर ली है। अब आपको उसके ऊपर पौधा लगाना है। जी हाँ, पौधा क्या है, पौधा है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट क्यों कहते हैं इसको, मनी प्लांट मतलब पैसे का, धन का पौधा है। ये सबके यहाँ लगे रहते हैं, ये पौधे तरह तरह के पौधे लगाते हैं। मनी प्लांट तो लगभग ज्यादातर लोग लगा ही लेते हैं, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है, उल्टी सीधी दिशा में लगा लिया तो बर्बादी। मनी लाने वाला जो काम है वो मनी जाने वाला, यानी पैसा देने वाला काम भी बन सकता है भूल से, गलती से, तो भूल नहीं करनी है। तो आपको मनी प्लांट का पौधा यहाँ लगा देना है। अब आपने क्या किया है, आप समझिए ज्योतिष क्या कह रहा है। आपने गमला रखा जो पकी हुई मिट्टी था, जो कि मंगल था। फिर आपने उसमें कच्ची मिट्टी डाली जो कि शुक्र था। आपने अंदर दैवी शक्ति मां लक्ष्मी को स्थापित कर दिया है, और शुक्र जो है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक है, याद रखना। अब आपने शुक्र को स्थापित करना है, वहां पे मिट्टी से स्थापित कर दिया। माता लक्ष्मी को जागृत करना है, वहां पे आपने सिक्के डाले उसमें, और आपने इलायची डाली, सुपारी डाली और 1 लौंग का जोड़ा डाला। ये सारी सामग्री बुध और शुक्र से जुड़ी हुई है। बुध को भगवान नारायण और शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें व्यवस्थित कर दी, यानी अपने ग्रह नक्षत्रों को पूरी तरह से आपने यहाँ पर सक्रिय कर दिया है। अब आपने मनी प्लांट का एक पौधा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। मनी प्लांट का पौधा लगाने के बाद, हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली को एक बार फिर से देखो, यदि आपकी कुंडली में 3, 8, 9 और 12, 3, 8, 9, 12 इन भाव में बुध है, बुध बैठा हुआ है, किसी के भी साथ बैठा हो, किसी भी स्थिति में हो, बुध बैठा हुआ है, तो आपको मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाना है, ठीक है। मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाना है, केवल मिट्टी डालकर गमले को यूं ही रख देना है, कोई पौधा नहीं लगाना है, ठीक है। जब इन भाव में बुध बैठे रहते हैं तो आपके घर में कोई हरा भरा पौधा होना ही नहीं चाहिए, किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अब आप देख लेना कि आपके घर की क्या स्थिति है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब जिनका ये जो बुध का ये कॉम्बिनेशन नहीं है, वो लोग मनी प्लांट का पौधा लगा लेंगे। आपको अब क्या करना है कि प्रतिदिन सुबह के समय यहां पर एक दीपक जला देना है, इस गमले के पास रख देना है। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का ये कोना है, यहां पर आपने दीपक जला दिया है। अग्नि से चीजें एक्टिवेट होती हैं। अग्नि क्या है, ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, तो अग्नि से चीजें एक्टिवेट होनी शुरू होती हैं। देखो, पूजा पाठ भी जब हम करते हैं तो दीपक जलाए बिना पूजा नहीं होती है, हवन के बिना हमारी आहुतियां पूर्ण नहीं होती है। अग्नि जलती है हवन में, तभी तो आहुति होती है। यानी कि किसी भी प्रकार की क्रिया को अनुकूल बनाने के लिए दीपक बेहद जरूरी है। तो आपको प्रतिदिन सुबह के समय यहाँ एक दीपक जला देना है। अगर कभी कभी भूल भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, घर का कोई भी सदस्य जला सकता है, जरूरी नहीं, बाध्यता नहीं कि आप ही जलाएं।
कोई भी जला सकता है, महिलाएं भी जला सकती हैं, बच्चे भी जला सकते हैं, बुजुर्ग भी जला सकते हैं, कोई भी वहां पर नहा धो के स्नान करके पवित्र होने के बाद दीपक रखते हैं। ये सावधानी है। अब जब मनी प्लांट का पौधा बड़ा होगा तो ये ध्यान देना है कि उसकी जो बेल होगी, क्योंकि बेल होती है, वो जमीन पर नहीं आनी चाहिए, उसे आपको ऊपर ही ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर चढ़ेगी वो जैसे जैसे, वैसे वैसे आपकी तरक्की होगी, सौभाग्य खुलेगा, भाग्योदय होगा। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं आपने समझ ली हैं, इनसे आपका 11वां भाव कुंडली का एक्टिवेट हो जाएगा। अब कुछ जो जरूरी बातें हैं, 4-5 बातें और हैं, इन्हें भी आप समझ लो, ये भी जरूरी है। क्योंकि याद रखना कि देखो, कोई भी भाव है, कोई भी ग्रह है, किसी भी प्रकार की योग युति है, वो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आपने यदि व्यवहारिक जीवन में अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन नहीं किए तो केवल उपाय से आधा काम होगा, आधा काम कर्म से होता है। तो कर्म के बारे में भी ध्यान से समझ लो कि क्या करना है। सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी वाणी बहुत मधुर रखनी है। ठीक है, बुध से शुक्र जुड़ा है और शुक्र से तमाम सुख वैभव जुड़े हुए हैं। वाणी में इतनी शक्ति है कि वह बिगड़ी बात को बना सकती है और बनी हुई बात को बिगाड़ भी सकती है। बुध की यह ताकत है। लाल किताब में बुध को सबसे ताकतवर ग्रह कहा गया है, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकता है जीवन में। तो यहीं से आप समझिए, तो आपको अपनी वाणी बहुत मधुर रखनी है। गुस्सा आ भी जाए तब भी अनाप शनाप नहीं बोलना है, नकारात्मक नहीं बोलना है, गाली गलौज तो भूल कर भी नहीं करना है। ठीक है, इतना सा आपको करना है। इसी के साथ साथ लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ आपके संपर्क हैं, उन लोगों के साथ अपने संपर्क मधुर रखने की कोशिश करनी है। यानी आपको अपना कर्म खराब नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ भी बुराई नहीं करनी है। सामने वाला व्यक्ति यदि कुटिल है, सातिर है, चालाकी दिखाता है, वह उसका कर्म है। अपना कर्म वह बिगाड़ रहा है, लेकिन आपको अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है। आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, गलत ना उसके लिए सोचना है, ना ही गलत उसके लिए करना है। मतलब कि आपको नैतिकता के नियमों का पालन करना है। जो भला बुरा वह करेगा वह खुद भुगतेगा। ठीक है, तो ये आपको सोच रखनी है। यानी कि जिसके भी साथ आपका संपर्क है वहां आपको मीठी बोली बोलनी है और अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करना है। ये आपको स्वभाव अपना बनाना है। इसी के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर जाना और वहां दान पुण्य करना बहुत आवश्यक है। ये क्रियाएं आप करेंगे। मंदिर में जाइए जब भी, तो वैसे तो प्रसाद वगैरह लेकर जाते ही हैं, लेकिन दान पात्र में भी कुछ ना कुछ अवश्य डालिए। 10 रुपए, 5 रुपए, जैसी आपकी क्षमता वैसा डालिए, लेकिन कुछ ना कुछ अंशदान अवश्य करिए। क्योंकि देखो, धन तो सभी कमाते ही हैं और हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म यह कहता है कि कमाई का दशांश दान करना चाहिए, और दान धर्म के साथ हो तो वह दान श्रेष्ठ होता है, जीवन उपयोगी होता है, हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाता है। तो आपको ये करना है कि जब भी मंदिर जाएं तो थोड़ा सा, कुछ भी छोटा मोटा ही अंशदान दान पात्र में अवश्य डाल दें। ये क्रिया आपको जरूर करनी है। बस इन क्रियाओं को आप करिए। और जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, उन देवी देवताओं के लिए विशेष भाव रखिए। किसी का निरादर नहीं, पुरखे पूर्वजों का निरादर नहीं करना है, बड़ों का अपमान नहीं करना, महिलाओं का अपमान नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि नकारात्मक चीजों का प्रयोग नहीं करना, जुआ, शराब, सट्टेबाजी और शॉर्टकट से अमीर बनने के तरीके, जैसे कि सट्टेबाजी, तमाम गेमिंग ऐप हैं बाजार में, पता नहीं क्या क्या चलता है मोबाइल में, तो ये गेमिंग ऐप वगैरह है, शेयर मार्केट है, और पता नहीं जाने कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जल्दी से अमीर बन जाते लोग। तो ये जल्दी से अमीर बनने वाली चीज ही बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल खराब है। कुछ भी ऐसे नहीं होता है। धन लक्ष्मी जल्दी से कभी नहीं आती। धन लक्ष्मी यानी कि महामाई आपके पास, आपके जीवन में आने से पहले, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने से पहले आपको बहुत मजबूत बनाती हैं, आपको बिल्कुल असाधारण बना देती हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ाती हैं। तब तो आप उनकी कृपा को संभाल पाएंगे, वरना तो एक हाथ से धन आएगा और दूसरी हाथ से निकल जाएगा, संभाल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो आपका संघर्ष है, इसे आप अपनी तैयारी मानकर चलिए कि महामाई की कृपा आने वाली है। ठीक है, तो बस ये चीजें हैं। शॉर्टकट के चक्कर में आपको भूल कर भी नहीं पड़ना है और अपने ग्रह नक्षत्रों को अच्छी तरह से समझना है। अब यहां तक जो हमने आपको सारी बातें बताई हैं, अगर ये बातें आपको समझ में कम आ रही हैं, पूरी तरह से नहीं आ पा रही हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। देखिए, एक बात आपको हम बता दें यहाँ पर कि हम तो करते ही हैं, बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण करते ही रहते हैं, रोज का काम है। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जब लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं, चारों तरफ से जकड़ जाते हैं, कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा होता है, उस समय लोग अपनी कुंडली दिखा रहे होते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, जब आप फंस ही गए पूरी तरह से दलदल में, तो अब हो भी क्या सकता है। अब तो जो उपाय, जो क्रियाएं होंगी भी, तो उनका फल भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप चारों तरफ से नकारात्मकता से घिर चुके हैं। बेहतर तरीका यह है कि कोई भी काम आप जीवन में कर रहे हैं, शादी विवाह है, कोई व्यापार की शुरुआत है, या यूं ही कहीं घूमने भी जा रहे हैं,
विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, कोई भी काम महत्वपूर्ण जीवन का कर रहे हैं, तो अपने ग्रह नक्षत्रों को जरूर जानिए, अपनी कुंडली को एक बार दिखवा जरूर लीजिए कि आपकी कुंडली में चल क्या रहा है। तो अब यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ विशेष जानना है, कुछ और बारीकी से आकलन कराना है, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। इन नंबरों पर आप फोन करिए और अपनी कुंडली का हमसे आकलन करवा लीजिए। हम आपको बता देंगे कि आपकी कुंडली में चल क्या रहा है, क्या दोष है, कौन सी महादशा है, क्या योग युतियां बन रही हैं, किससे लाभ और किससे हानि मिलने वाली है, और इनके सटीक उपाय भी आपको दे देंगे। बस हो गया कल्याण। यही तो कृपा है ईश्वर की कि समय रहते जाग जाइए, ईश्वर की कृपा मिल गई। और यदि समय निकल गया और जागे ही नहीं, तब तो कृपा कहाँ है, फिर तो ईश्वर की कृपा की उम्मीद ही ना करिए। याद रखना कि कहावत कही जाती है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना जानता है। यानी कि क्रियाशील व्यक्ति के साथ ही भगवान होते हैं, कर्मवीर का साथ देते हैं भगवान। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कोई मन में प्रश्न उठे तो कोई बात नहीं है, वीडियो में नंबर है, फोन करिए, जानकारी प्राप्त करिए। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। बस उम्मीद यही करते हैं कि हमेशा हंसना है, मुस्कुराना है और सकारात्मक रहना है। भूल से भी नकारात्मक शब्द मुंह से निकालना नहीं है। ठीक है, और ईश्वर को धन्यवाद अवश्य देना है। जो भी कुछ आपके पास है, छोटी से छोटी चीज भी, उसके लिए धन्यवाद भगवान को अवश्य देना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।